आखिरी चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी फर्म हो या छोटी से छोटी। सीधी बात यहां पे होने वाली है कि आप पर्टिकुलरली एज अ सिंगल कंज्यूमर किस तरीके से वो बड़ी बड़ी मोनोपोलिस्टिक और हैवी कंपनी से खुद को बचा सकते हैं। बिना किसी देरी के बज रहा है शाम का 7, शुरू करते हैं आज का अध्याय इंट्रोडक्शन के बाद। तो भाई सीधी बात करें अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बेसिक मतलब यहां पे बस इतना ही होता है बच्चों कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से चीट हुआ है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ रेड्रेसल या फिर आपकी सुनवाई हो जाए। यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बढ़ते हुए एनवायरनमेंट की वजह से जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और आज हम लोग सिंगल प्रोडक्ट नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस पे डील करते हैं, और हर प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए और ओवरऑल लाइफ के लिए सही है कि नहीं ये चीज बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको इन्हीं सारी की सारी चीजों से बचाता है, और एट द एंड में अगर आपके कहीं से कहीं ना कहीं चीट हो जाती है तो वहां से आपको कैसे निकलना है यह भी समझाता है। ध्यान रखना यहां पे लिखा है कंज्यूमर इज सेड टू बी द किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, सो द कंज्यूमर नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी माल प्रैक्टिसेस। अगर यहां पे सीधी बात करें तो हमने दर्जा दिया है यहां पे कंज्यूमर को किसका, किंग ऑफ द मार्केट। कहां लिखा है भाई, किंग ऑफ द मार्केट। और सीधी यहां पे बात करी जा रही है कि यहां पे किंग के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन्हीं किंग्स मतलब आप जैसे कंज्यूमर्स को बचाने की 100% योजनाएं बनाता है। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चे, हु इज द कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरीके से तुमको एक्सप्लेन करूं तो कंज्यूमर है कौन? एनी पर्सन हु बायज द गुड्स एंड सर्विसेज और द कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यहां पे लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज में कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट 2019, बच्चे इससे पहले वाला हमारे कोर्स से हट चुका है, कंज्यूमर कोई भी इंसान हो सकता है, वो इंसान जो गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पे, जो गुड्स और सर्विसेज को कंसीडरेशन के थ्रू मतलब पैसे के थ्रू एक्सचेंज करता है, वो सारा का सारा इंसान कंज्यूमर कहलाता है। तो कंज्यूमर का मतलब पता चल गया है। अब यहां पे कंज्यूमर एक किंग है ये भी पता चल गया है, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होती ही होती है। हम बात करने वाले हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बच्चे ध्यान रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के ही लिए नहीं, बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? बिजनेस इन द, बच्चे ध्यान है इंपॉर्टेंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखेंगे। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो सबसे पहले लिखा हुआ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को लंबे समय तक का हमारी पूरी की पूरी फील्ड में बने रहना है ना, तो यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को 110% तक का उसे निभाना पड़ेगा। बिजनेस कैन विन द रेस ऑफ द कंपटीशन बाय सेटिस्फाइंग देयर कस्टमर। आज अगर कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, आज अगर वो ये सोच रहे हैं कि कंज्यूमर की नीड को समझा जाए और उस नीड पे काम किया जाना है, 110% वो अपने बिजनेस के इंटरेस्ट में भी जीतेगा और कंज्यूमर्स की पूरी कल्चर को भी विन करेगा। आगे बात करते बच्चे, यहां पे लिखा हुआ है यूज ऑफ सोसाइटल रिसोर्सेज। सोसाइटी की रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब तुम पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब सीधी की सीधी बात करी जा रही कंज्यूमर्स के बिहाफ पे गुड्स को बनाओ। यहां पे बताया बिजनेस अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कहने का बस यही है कि आप सोसाइटी की रिसोर्सेज का पूरा यूज कर रहे हैं, वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपका भी तो हक बनता है ना कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्व किया जाए। और जब आप इस चीज का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आप सोसाइटल रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन करते हैं। बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी थर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो यहां पे लिखा है बिजनेस को अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर को भी फॉलोअप करना पड़ता है। इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था, और इसको ये बहुत अच्छी तरीके से ऐसे फॉलोअप कर सकता है कि रीजनेबल प्राइस, ठीक है। यहां पे बिजनेस कैन फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, गुड्स की क्वालिटी क्वालिटेटिव गुड्स देके एट अ रीजनेबल प्राइस, 100% रीजनेबल प्राइस पे। इससे क्या रहता है कि जो कंज्यूमर होता है अपना 110% जो स्ट्रक्चर है, क्वालिटी स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है, और रीजनेबल क्वांटिटी से जो कंज्यूमर है वो खुश हो जाता है, ठीक है, हैप्पी हो जाता है। ओके आगे बात करते हैं मॉरल और ethical justification. Business without the ethical values is not more than the criminal activity. Therefore, business must be practiced ethically. बच्चे ध्यान रखना, अगर business ethically workout नहीं करेगा, business इस तरीके से काम नहीं करेगा कि that means उसके पास moral values नहीं है, वो देख ही नहीं रहा है कि वो क्या बेच रहा है, वो कुछ भी अगड़म बगड़म मिला दे रहा है, वो कोई भी केमिकल्स को यूज कर रहा है, वो कैसे भी प्रिजर्वेटिव्स को यूज कर रहा है, तो बच्चे ये एक इंसान की जान को भी ले सकता है। आज जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट हैं, एग्जांपल के तौर पे यहां पे जो तुमको देखने को मिल
मिल रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स को यूज कर रहे हैं। ऑल दो अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी एथिक्स यूज करना जरूरी है, क्योंकि आज इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा 2 साल तक रहती है, इनकी सेल्फ लाइफ 3 से 5 साल तक भी जा सकती है अगर ये अपने केमिकल्स के जो क्या कहते हैं मिलावट है उसको बढ़ा दें, जो अडल्ट्रेशन है वो बढ़ा दें। इसके एट द एंड में यहां पे क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो इनकी तो पॉकेट भर जाएंगी, आपकी सेहत पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर आपके पास मॉरल एंड एथिकल व्यूज नहीं है तो बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटी से ज्यादा और कुछ भी नहीं बनता। इसके बाद हमारा 5वां और 6ठा सीधा बोलता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दैट मींस कभी भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो ये इमेज के लिए अच्छा नहीं है, कोई भी बिजनेस के लिए। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो उसको मेक श्योर करना पड़ता है बिजनेस शुड अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे नहीं तो कभी भी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगी ही नहीं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहां पे लिखा कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। दैट मींस कंज्यूमर है तभी बिजनेस चल रहा है बच्चों, ठीक है। कंज्यूमर इज द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस। अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा जिसको आप सर्व कर रहे हैं तो बच्चे आपका धंधा तो वैसे भी नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रियली नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी सोसाइटी और ईच एंड एवरी बिजनेस। आपको रनअप करना है, लॉन्ग रन प्ले करना है, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बार अच्छा रिटेंशन बन गया उनके साथ, एक अच्छी तरीके से आपका बॉन्ड बन गया, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपने बिल्डअप कर लिया, आपका बिजनेस ना बहुत अच्छी ग्रो करेगा। दैट्स इट अबाउट इट। यही हमारा बेसिकली यहां का टॉपिक था। आगे बात करते हैं बच्चे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर्स रिगार्डिंग द राइट्स एंड रेमेडीज। बच्चे ध्यान रखना, बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स आज भी अवेलेबल है जिनको अपने राइट्स एंड रेमेडीज के बारे में पता ही नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन उन लोग को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई आप ये सारी की सारी चीजें भी परफॉर्म कर सकते हैं। जब उनको ये सारी की सारी चीजें पता चलती हैं तो वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, दैट मींस उन्हें यूज करते हैं, और उनके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है तो उससे वो बच सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहां पे लिखा हुआ है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करता है। दैट मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को मतलब सीधी बात करें कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करना। मेरा भूख लग रही, मैंने यहां से कुछ खरीद लिया, मैंने वहां से कुछ खरीद लिया, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं है। कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज होना चाहिए इन सेंस ऑफ कि आप कहां से गुड्स खरीद रहे हैं। और जब आप एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइज हो जाता है तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी बढ़ जाती हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो गुड्स है वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैं कभी भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो मैं पतंजलि जा रहा हूं, पतंजलि के शोरूम पे जा रहा हूं, या फिर मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट पे जा रहा हूं, मैं रिलायंस ई बाजार जा रहा हूं। तो बस बेसिकली यहां पे बात इतनी हो रही है कि जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बच्चे ध्यान रखना, ऐसी आलतू फालतू प्रोडक्ट्स और लोकल प्रोडक्ट्स पे कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप ऐसी जगह पे खर्च करेंगे तो आपको क्या इंग्रेडिएंट दिखा के क्या मिल रहा है किसी को नहीं पता, और इसके बहुत केसेस हमारे देखे जा भी चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों लोगों ने नेक्स्ट जो है दैट मींस वाइडली स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। बच्चे ध्यान दें, यहां पे लिखा है जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर है, दैट मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफगार्ड द कंज्यूमर फ्रॉम द सच एक्सप्लॉयटेशंस। कभी कभी हम लोग के जो कंज्यूमर्स, हम और तुम कंज्यूमर है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। हम लोग कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, जिस तरीके से उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा के वो वैसा निकला ही नहीं। अब एट द एंड में हमारे दिल में हेडेक हो रहा है, यार दिल में हेडेक हो रहा है हम लोग को ये दिमाग में आ रहा है कि यार मेरे को तो ये मांगा था, ये आया ही नहीं ऐसे। अभी पता नहीं कितने सारे के सारे स्कैम्स जो एक्सपोज हो रहे हैं आपके, वो सारे के सारे आपको क्या बता रहे हैं, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जब तक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्शन नहीं लेती है ना, तब तक ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे इंसान की कंप्लेंट्स को दबा देती हैं। बच्चे ध्यान देना, ये एक्सप्लॉयटेशंस को हैम्पर करना, इन एक्सप्लॉयटेशन को हटा देना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है, और ऐसी माल प्रैक्टिसेस से, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसको? कंज्यूमर्स को, ठीक है। दैट्स इट अबाउट इट। आज के अध्याय में बस इतना ही था। हम लोगों ने आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर एंड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस देखा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है ये देखा। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 क्या होता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के साथ साथ कौन सी रेड्रेसल एजेंसीज आती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को करेंगे खत्म विद एनजीओस के साथ। मिलते रहेंगे आपसे हर एक नई वीडियो में विद न्यू एनर्जी। तब तक के लिए जुड़े रहे कॉमर्स क्लब के साथ। धन्यवाद।